हेलो एवरीवन, वेलकम टू डैडाज रेसिपीज़। और आज डैडाज किचन में बनने जा रही है जी बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, और वो भी एग प्लांट से। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। आप इसे स्टफ्ड एग प्लांट्स भी कह सकते हैं, स्टफ्ड बैंगन भी कह सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है और झटपट से बनने वाली है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और देखें कलरफुल कितनी ज़्यादा है। जो हमारी रेसिपी है वो है बैंगन से, यानी एग प्लांट से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, हम जो बैंगन है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक्चुअली मैंने ये कल बनानी थी लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला, स्कूल के इतने काम थे तो ये नहीं बन सकी। इस तरह से मैं इसको दो में डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। दूसरे बैंगन को भी कुछ इस तरह से दरमियान में से हम काट लेंगे। इन द सेम वे इस साइड से भी इस तरह से। ये देखें जी, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया जी। दो हाफ में करने के बाद हमने क्या करना है जी, हमने बैंगन को लेना है और उसको इस तरह से उसमें कट्स लगा लेने हैं, लेकिन एंड तक हम नहीं लेके जाएंगे। ये देखें, अब मैंने एक कट लगाया है और मैंने सिर्फ यहाँ तक उसको कट लगाया है। इन द सेम वे मैं आपको क्लियरली अब दूसरा कट भी मैं लगाऊंगी और एंड तक नहीं लेके जाऊंगी। ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से हम बैंगनों के अंदर कट्स लगा लेंगे। इस तरह से इसकी दो लेयर्स अंदर फिलिंग हो सकती है। तो इसी तरह तमाम बैंगनों को मैं कटिंग कर लूँगी जी। मैंने यहाँ पे लिए हैं दो आलू, उन्हें बहुत अच्छा सा बॉईल कर लिया और उसमें हाफ टी स्पून, ये आपको नज़र आ रहा होगा, सॉल्ट ऐड कर लिया है। उसमें हमारे घर वाले बोल पड़े तो फिर मुझे दोबारा शुरू करनी पड़ी है। तो सॉल्ट ऐड हो गया। तो अभी इसमें मैं ऐड करूँगी जी 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। ठीक हो गया। अभी हम इसमें डालेंगे जी गरम मसाला पिसा हुआ हाफ टी स्पून, ये चला गया। साथ ही इसमें जाएगा जी सूखा धनिया हाफ टी स्पून, ये चला गया जी। और साथ ही इसमें जाएगा ग्रीन कोरिएंडर फाइनली चॉप्ड। चलें, अभी हम करेंगे इसे बहुत अच्छा सा मिक्स जी। बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करी हूँ जी केचप। केचप अब कोई भी अपनी पसंद का, ग्रीन चिली आपको पसंद है, जो भी पसंद है वो आप ऐड कर देंगे। ये हो गया इसमें मिक्स। और अभी हम मज़ीद इसको करेंगे जी बहुत अच्छा सा मिक्स जी। तो मसाला हमारा बहुत अच्छा सा प्रिपेयर हो गया। तो अभी हम चलते हैं फिलिंग की तरफ जी। तो अभी हम क्या करेंगे जी, बैंगन लेंगे और उसमें हमने जो इतना मज़े का स्पाइसी सा बनाया है मिक्सचर वो लगा देंगे। आप इसमें कीमा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में बैंगन बहुत पसंद किए जाते हैं विद आलू, तो मैंने तो फिर यही बनाना बेहतर समझा, ठीक है। ये देखें, आप जितना भी लगाएंगे वो बहुत अच्छे से इस तरह से प्रेस हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा होगा वो बहुत आसानी से हम निकाल भी सकते हैं। ये देखें जी, ये देखें। तो इस तरह से हम बैंगनों को फिल कर करके तो रखते जाएंगे। तो ये देखें जी, बहुत अच्छी सी फिलिंग जो है वो हो गई है, ठीक है, तमाम पीसेस की। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लेंगे जी एक टूथपिक, उसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से कैप्सिकम। और फिर ये देखिए, अगर छोटा टमाटर है तो छोटा ही, अदरवाइज आप मतलब छोटा टमाटर तो पूरा ही लगा लें। मैंने अब ये एक स्मॉल हाफ पीस किया है एक छोटे टमाटो का। ये इस तरह से करके तो हम बैंगन के अंदर लगा देंगे, जिससे ये मज़ीद खूबसूरत लगने लग जाएगा। ये देखें जी। तो इस तरह से हम तमाम बैंगनों को रेडी कर लेंगे जी। तो इसी तरह से हम चारों बैंगनों को रेडी कर लेंगे और फिर हम इनको करेंगे बहुत अच्छा सा फ्राई। तो मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, उसे मैं चारों तरफ बहुत अच्छा सा इस तरह से फैला लूँगी। और 1-2 मिनट के लिए मैंने आंच को किया है मीडियम, और इसके बाद मैं इसको बिल्कुल लो कर दूँगी जी। तो 2 मिनट हो गए, ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया। इसमें अब हम इन अपने बैंगनों को रख देंगे लो फ्लेम पे 20 to 25 मिनट। इन्हें हम स्टीम पे पकाएंगे और इसके दरमियान में हम इन्हें
छेड़ते छूटते रहेंगे ताकि ये अच्छे से जो है वो पक जाएं। तो अभी हम इनको ढाँप देंगे और इन्हें करेंगे कुक 20 to 25 मिनट्स। जी, तो 20 मिनट्स गुजर चुके हैं जी, और अभी हम देख लेते हैं। दरमियान में मैंने इनको पलट के देखें, चारों तरफ से ये कुक हो चुके हैं। टूथपिक से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये देखें किस कदर सॉफ्ट हो गए हैं ये, मतलब ये स्टीम से बहुत अच्छे से पक गए हैं। चारों के चारों बैंगन, एग प्लांट्स बहुत अच्छे से पक गए हैं। अभी हम क्या करेंगे जी, जो मैंने आपके साथ शेयर किया स्टिक्स के ऊपर कैप्सिकम और टमाटर लगाया, वो इस स्टेज पे मैं यहाँ पे लगाऊंगी। जब मैं इनको इसके अंदर रख रही थी तो वो आपने देखा मैंने उनको उतार लिया था, क्योंकि पलटने में फिर प्रॉब्लम होती। तो इस टाइम पे हम लगाएंगे 3 से 4 मिनट। अब मज़ीद इनको हम स्टीम पे रखेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाएं, क्रंची से हो जाएं, बिल्कुल ना पक जाएं गल जाएं, बस क्रंची से हो जाएं जी। तो 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे बैंगन, एग प्लांट बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। अभी हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे जी। तो हमारे स्टफ्ड एग प्लांट रेडी हैं, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़े की। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को रिंग कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।